बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बेसिकली है साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू unit area held perpendicularly in the direction of sound waves। अगर साउंड वेव्स इस तरह से आ रही हैं तो ये आप अगर साउंड वेव्स आ रही हैं तो आपने इनके सामने यूं रख दिया, held perpendicularly in the direction of sound waves। तो इस यूनिट एरिया में से जितनी साउंड एनर्जी एक सेकंड में पास होगी उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसका अब अगर देखा जाए तो यूनिट बनेगा फिर इंटेंसिटी का, बेसिकली ऊपर है साउंड एनर्जी, नीचे है पर सेकेंड या ये। अब ये वाला जो है एनर्जी ओवर टाइम, ये एनर्जी ओवर टाइम होता है वाट, और ये वाला एरिया होता है पर स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर में एरिया लेते हैं। ये हमने जो सर्कल किया ये कहां से लिया, ये आप जानते हैं 9th में आपने पढ़ा हुआ है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। वर्क उसका यूनिट भी जूल, एनर्जी का यूनिट भी जूल, और नीचे टाइम जूल ओवर सेकेंड, ये वाट होता था। इसलिए हमने एनर्जी ओवर टाइम यानी जूल ओवर सेकेंड उसको क्या लिख दिया, वाट, और एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर मीटर। तो इसका इंटेंसिटी का यूनिट बन गया वाट पर स्क्वायर मीटर। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, हम कहते हैं कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। और इसका फिर लाउडनेस के साथ एक ताल्लुक है। लाउडनेस के साथ ये ताल्लुक है कि अगर हम कहते हैं किसी जगह कोई एक्सप्लोड होती है चीज, तो हम कहते हैं कि उसमें, फर्ज कर लेते हैं ये अगर है, मैं इसकी कर रहा हूं ये डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूं, इस तरफ भी और इस तरफ टाइम है। तो अगर आपके पास ये इतनी बड़ी एम्पलीट्यूड की वेव होगी तो ऑब्वियसली उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा इंटेंसिटी। और अगर उसके मुकाबले में छोटे एम्पलीट्यूड की वेव होगी, साउंड वेव, तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि इस केस में बहुत ज्यादा एनर्जी है इन्वॉल्व है और इसमें थोड़ी एनर्जी इन्वॉल्व है। फिर इसका मतलब है इंटेंसिटी डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, या ये वाला एम्पलीट्यूड है, यानी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसका मतलब है जितनी एम्पलीट्यूड बड़ी होती जाएगी किसी वेव की, इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होती जाएगी। अब लाउडनेस का और इसका अगर हम थोड़ा सा ताल्लुक बनाने की कोशिश करें तो हम समझते हैं कि लाउडनेस बेसिकली ये क्वालिटी है, एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है जिसकी बिना पर आप फेंट और लाउड साउंड में फर्क करते हैं। अब लाउडनेस इस तरफ अगर हम लिख लें इंटेंसिटी और इस तरफ लिख लें लाउडनेस, तो हम कहते हैं कि ये एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है।
अब एब्सोल्यूट क्वांटिटी का क्या मतलब है कि जैसे कि इसकी है, ये डिपेंड नहीं करती कि कोई बंदा इसको कितना मेजर कर रहा है। देखें, जो एक जगह एक्सप्लोड होती है कोई चीज, उस जगह मुख्तलिफ 2-3 किस्म के और बंदे बैठे हुए हैं जिनकी एज डिफरेंट है। अब उन तीनों के नजदीक लाउडनेस मुख्तलिफ होगी। जो कम उम्र वाले हैं उनके नज़दीक लाउडनेस ज़्यादा होगी, जो 50s में चले गए हैं उनके नज़दीक लाउडनेस कम होगी, और जो 80s 90s में हैं जिनकी एज 80 इयर्स 90 इयर्स है उनके नज़दीक लाउडनेस और कम हो जाएगी। इसका मतलब है लाउडनेस तो डिपेंड करता है एज पे, फिर कंडीशन ऑफ द ईयर पे कि आपके कंडीशन क्या है, कान की कंडीशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन इसके मुकाबले में इंटेंसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको कितना मेजर करते हैं। यानी वो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। एक जगह एनर्जी आ गई, एक जगह एक यूनिट एरिया में से एनर्जी पास हो गई, वो जितनी है वो उतनी रहेगी, उसको कोई कितना मेजर करता है वो लाउड आ जाता है। ठीक, चलें अब इनका हम थोड़ा सा ताल्लुक बनाने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं जो हमारे कान है, कान रेस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए, मतलब आई मीन इंटेंसिटी के लिए। जो कान हमारे रेस्पॉन्ड करते हैं उनकी वाइड रेंज होती है। वो रेस्पॉन्ड करते हैं तकरीबन 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर से लेकर कितने तक, 1 वाट पर स्क्वायर मीटर तक। तो बहुत बड़ी रेंज है 10⁻⁻12। ये बहुत बड़ी रेंज है। इसीलिए हम इतनी बड़ी रेंज के लिए हम लॉग का फिर इस्तेमाल करते हैं, उनको प्लॉट करते हुए और उनको एक्सप्लेन करते हुए। अब ये मैक्सिमम आवाज़ है जो हमारे कान सुनते हैं, और ये उसके मुतल्लिका इंटेंसिटी जो मिनिमम है जिसके साथ हमारे कान रेस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, अब लाउडनेस अगर हम करते हैं, द लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड्स नॉट ओनली द इंटेंसिटी। देखिए, अगर किसी जगह एक्सप्लोजन ही छोटा सा होगा तो उस जगह जो लाउडनेस होगी वो भी ऑब्वियसली जो भी अच्छी चीज होगी मेजर करने वाली वो उतना ही मेजर कर सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि इंटेंसिटी से ज्यादा वो लाउडनेस को मेजर कर ले, नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर एक्सप्लोजन स्मॉलर है, छोटी है, थोड़ी है, हल्की है, तो आप उसकी लाउडनेस भी उसी के मुताल्लिका ही होगी, उसके मुताल्लिक। तो आपने फिर कह दिया कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ आई। लॉग ऑफ आई का हमने इसीलिए कहा कि ये इसकी वाइड रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है, और इसको हम लॉग के साथ प्लॉट करते हैं। तो फिर हम इसको लाउडनेस को हम लिख सकते हैं, लाउडनेस इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई। अब के जो है वो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अगर हम कहते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, और फेंटेस्ट साउंड के लिए अगर हम लाउडनेस को लिखें, फेंटेस्ट साउंड के लिए एल नॉट, और इसके मुताल्लिका फिर लॉग ऑफ आई नॉट आ जाएगा। आई वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी है। ये इक्वेशन सेकंड, ये एग्जैक्टली वही है। ये थ्रेशोल्ड के लिए, मिनिमम के लिए, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू हम 10⁻⁻12 लिखते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस में से मैं ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन माइनस कर देता हूं, यानी इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1।
तो L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई माइनस के लॉग ऑफ आई नॉट। मैं इस तरह से लिख देता हूं इसको। अब इसको थोड़ा सा, हम यहां तक पहुंच गए, चलिए मैं ये इसके बाद लिखने लगा। अब जो है तो L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी आ जाएगा लॉग ऑफ आई माइनस लॉग ऑफ आई नॉट, तो आई ओवर लॉग ऑफ आई नॉट। ये क्योंकि हमें पता है लॉग ऑफ m ओवर n इज इक्वल टू होता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ये फार्मूला यूज करते हुए आपने log ऑफ i माइनस log ऑफ i नॉट को इस तरह से i ओवर i नॉट की फॉर्म में लिख लिया। अब हम कहते हैं कि ये जो k है, हम इसकी वैल्यू कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास i 10 टाइम्स ऑफ द थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, तो हमारे पास जो साउंड लेवल है उसको हम कह देते हैं 1 बेल। 1 बेल। तो अब आप इसको लिख लें, 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 बेल इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई की जगह 10 आई नॉट ओवर आई नॉट। आई नॉट को अगर आई नॉट से कैंसिल कर दें तो log ऑफ 10 1 हो जाता है, तो लिहाजा हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। हम ये वाली k की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं साउंड लेवल या इंटेंसिटी। L माइनस एल नॉट को हम इंटेंसिटी लेवल कह देते हैं, साउंड लेवल भी कह देते हैं, इज इक्वल टू, अब k की वैल्यू मैंने 1 रख दी, तो आपके पास आ गई log ऑफ i ओवर i नॉट। अब हम कहते हैं कि इसको तो हम मेजर कर रहे हैं बेल में। बेल तो एक बहुत बड़ा यूनिट है, हम उसके लिए छोटा यूनिट यूज करते हैं जो कि है डेसीबेल। तो इंटेंसिटी लेवल को मैं ये log ऑफ i log ओवर i नॉट, ये 10 मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं यहाँ पे आप dB लिख दिया मैंने, यानी डेसीबेल। बेल जो है वो एक बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो उससे छोटा यूनिट 10 डेसिबल होता है। अगर उसी को डेसिबल में कन्वर्ट करना है तो साथ में मैंने 10 लगा दिया। अब हम ये हमारे पास फार्मूला बन गया, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log ऑफ आई ओवर आई नॉट, और ये डेसिबल में हम मेजर किया करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स बन जाती हैं कि जी आप 10 रेज़ टू द पावर -6 के लिए, 10 रेज़ टू द पावर -6 ये आई की वैल्यू है, वाट्स पर स्क्वायर मीटर के लिए आप इंटेंसिटी लेवल फाइंड करें, तो हम फाइंड करेंगे इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log ऑफ, ये 10 रेज़ टू द पावर आई की वैल्यू आपने पुट करनी है 10 रेज़ टू द पावर -6, आई नॉट की वैल्यू हमेशा 10 रेज़ टू द पावर -12 होती है। जब ये वाली वैल्यू ऊपर ले जाते हैं तो हम इसको लिख देते हैं log ऑफ, ये ऊपर जाएगा प्लस, तो 10 रेज़ टू द पावर +6 बन जाएगा। अब ये वाला 6 हमें पता है वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होता है, तो ये बन जाएगा 60, और साथ में log ऑफ 10 रह जाएगा। log ऑफ 10 की वैल्यू होती है 1, लिहाजा ये 60 dB बन जाएगा, डेसिबल। चलिए थोड़ा सा हम इससे आगे चलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने यहाँ तक हमने ये जो कर लिया है इको से पहले ये मुख्तलिफ के लिए आप आई की वैल्यू कुछ 10 रेज़ टू द पावर -5 के लिए रख सकते हैं, देखें कितने डेसिबल बनते हैं, और इसी तरह से बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे। बहुत शुक्रिया।